सुबह सवेरे की सुर्खियों को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे हाथ में क्षेत्रीय अखबार पत्रिका है जिसमें छपी खबरों का हम आज विश्लेषण करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे। हमारे हाथ में पत्रिका है, उसमें हेडिंग है, कहीं पानी की कमी, कहीं पानी नहीं सुविधा की कमी, कहीं पानी नहीं सुविधा तो कहीं उपयोग ही नहीं कर पा रहे लोग, कहीं पानी की नहीं सुविधा तो कहीं उपयोग ही नहीं कर पा रहे लोग। शहर के फॉरेस्टर मैदान, कलेक्ट्रेट के सुविधा घरों में नहीं पानी की व्यवस्था। हम हेडिंग के अलावा आपको इस खबरों में अंदर तक जाकर बताते हैं कि यह मादा क्या है, यह माजरा क्या है। खबर में शहर में अनुबंध के आधार पर बनाए गए सुविधा घरों का उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि किसी में पानी की सुविधा नहीं है तो किसी में व्यवस्थाएं व सफाई न होने से लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शहर में नगर निगम ने लोगों की सुविधा के लिए 14 स्थानों पर सुविधा घरों की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल के अनुबंध कर बनाए हैं। इनमें से आधे कॉम्प्लेक्स का उपयोग ठीक से लोग नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में खिलाड़ियों और पूर्व में कचहरी होने के कारण सुविधा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में उसकी स्थिति यह है कि पानी की सुविधा उसमें नहीं है और गेट पर ताला लटका है। खिलाड़ी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और सीटों में गंदगी जमा है। शहर के अलावा कलेक्ट्रेट में बनाए गए कॉम्प्लेक्स का उपयोग भी लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सुविधा घरों में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके चलते कलेक्ट्रेट के कर्मचारी या बाहर से आने वाले लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। खुद नगर निगम के अंदर बने कॉम्प्लेक्स का उपयोग भी कर्मचारी व अस्पताल आने वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे टीम को हकीकत दिखाई दे ही नहीं रही है। पिछले 3 दिन से भोपाल से आई स्वच्छता की टीम प्री सर्वे कर रही है। बुधवार की रात को टीम के प्रमुख डॉक्टर एस तोमर के सामने समाज सेवियों, राजनीतिक दलों के सदस्यों ने मुलाकात कर शहर की सफाई व्यवस्था से अवगत कराया था और उन्होंने गुरुवार की सुबह साथ में चलने की बात कही थी। सुबह तोमर ने शहरवासियों के साथ बाजारों, मुख्य मार्गों, अस्पताल सहित सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधाएं भी देखी। इसमें फॉरेस्टर का सुविधा घर बंद मिला तो नगर निगम की में स्थित कॉम्प्लेक्स में सुविधा कम थी। इसके अलावा टीम ने बरही रोड अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी देखी। नगर निगम द्वारा शहर में निजी कंपनी द्वारा बताए गए कंटेनर भी गिने जो कम मिले। उन्होंने चौपाटी का भी जायजा लिया। डॉक्टर तोमर ने बताया कि महापौर व आयुक्त सभी को जानकारी दी गई है और इसमें 15 दिन का समय निर्धारित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात निगम द्वारा कही जा रही है। इसके अलावा यह तो रही पानी की बात। इसके अलावा हम इनके पत्रिका में छपे और भी खबरों का विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कांग्रेस आज मनाएगी खस्ताहाल प्रदेश बेहाल दिवस। जैसा कि यह हेडिंग आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास पर्व के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी खस्ताहाल प्रदेश बेहाल दिवस मनाएगी। इस मौके पर सलीमनाबाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज दिनांक को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा हम नर्मदा परिक्रमा की ओर जाते हैं कि नर्मदा परिक्रमा का समापन 3 को होगा। आने वाले 3 तारीख को नर्मदा परिक्रमा का समापन होगा। देख सकते हैं आप, शासकीय अध्यापक संघ द्वारा निकाली जा रही नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समापन 3 दिसंबर को होगा। यह अमरकंटक के रामघाट में होगा। समापन अवसर पर प्रदेश भर के अध्यापक संगठन के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा
हम और भी खबरों की तरफ रुख करते हैं, जैसे कि विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। दुष्कर्म के बिहाफ में विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। ये देख रहे हैं आप, ये खबर खास है क्योंकि नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है आरोपी को। इसमें खबरों में हम अंदर भी जाते हैं और इस विषय में पूरा आपको जानकारी देते हैं कि शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रीठी थाना के निटर्रा गांव निवासी रोहित कुमार बर्मन 22 वर्ष को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की अदालत ने गुरुवार को 10 साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक जेपी चौधरी ने बताया कि निटर्रा निवासी रोहित 9 नवंबर 2015 को शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले गया। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने गत 21 नवंबर जो बीत चुका 21 नवंबर को थाना रीठी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को जांच में लिया था। 8 जनवरी 2016 को रोहित किशोरी के साथ रीठी थाना में उपस्थित हुआ। पूछताछ में सामने आया कि शादी का आश्वासन देकर रोहित 2 साल से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान 9 नवंबर को रोहित ने शादी करने के लिए उसे फोन कर बिलहरी बुलाया। इसके बाद दोनों लोग भुसावल चले गए। वहां पर किराए का मकान लेकर रहने लगे। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामला न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय में पहुंचने के पश्चात साक्ष्य व परिजनों के बयान के आधार पर अदालत ने रोहित को धारा 376/2 के तहत दोषी माना और 10 साल का सश्रम कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 2 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। यह न्यायालय का आदेश है। आदेश न्यायालय ने जारी किया। इसके अलावा हम आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पास नीचे भी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें हैं। स्वास्थ्य अमले का खबर है। 1 माह घर घर दस्तक देगा स्वास्थ्य अमला। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएमएचओ सभागार में दस्तक अभियान को लेकर दिया गया प्रशिक्षण 18 दिसंबर को होगा शुरू। 18 दिसंबर से शुरू होगा यह अभियान। इस विषय में और भी जानकारी लेते हैं हम और जाते हैं इस खबर को पूरी तरीके से पढ़ने। हम इसका विश्लेषण करते हैं और बताते हैं आपको कि ये मामला है क्या, ये माजरा है क्या। जिले में 18 दिसंबर से 1 माह तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता के घर घर दस्तक देकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर गुरुवार को सीएमएचओ कार्यालय में सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर समीर सिंघई की मौजूदगी में डीपीएम घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा, अनीता उसरेटे, कशिश बत्रा ने एएनएम और एमपीडब्ल्यू को अभियान के संबंध में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक 18 आपसे जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं या नहीं, हम देखते हैं आगे पत्रिका का पन्ना पलटाकर कि आखिर है और कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके काम की हैं और आपसे सीधा सीधा जिसका सरोकार है। हाँ, पुस्तक मेले का आयोजन 26 से किया जाएगा। अखबार में दिखाया गया है, छोटे से कॉलम में दिया गया है। पुस्तक मेला समिति द्वारा 26 दिसंबर को 7 दिवसीय पुस्तक मेला और साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन हाई सेकेंडरी स्कूल साधुराम परिसर में आयोजित किया जाएगा। मेले में बताया जा रहा है कि देश भर के विभिन्न प्रशासकों के साहित्य लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। देश भर के विभिन्न प्रशासकों
के साहित्य लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे और 7 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। सभी से मेले में लाभ उठाने के लिए आग्रह किया गया है समिति द्वारा, और मैं भी और हम भी यही चाहते हैं कि आप जाएं और इस आयोजन का आनंद उठाएं। कुछ जानकारियां ही मिलेंगी। इसके अलावा हम और भी देखते हैं कि पत्रिका में आपके लिए क्या दिया गया है। इसमें अभी आप अगर देख सकें तो 2 हेडिंग मुझे समझ में आ रही है कि जो जरूरी हैं, आपको इनके बारे में जानकारी देना जरूरी है। एक तो सबसे पहला स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप, उपचार के साथ अस्पताल दे रहा है संक्रमण। जिला अस्पताल की बात हो रही है। जी हां, जिला अस्पताल की यहां बात हो रही है। खुले में पड़ी रहती है एक्सपायरी डेट की दवाएं, सिरिंज व इंजेक्शन भी। हमने आज से 1 हफ्ता पहले एक सीरीज चलाई थी जिसमें जयप्रकाश वार्ड की पार्षद श्रीमती ऋचा गेलानी जी आई थी। हमने ये सवाल उठाया था हमारे चैनल के माध्यम से, एक्सपायरी डेट की दवाएं और डिस्पोजेबल, जो बायोलॉजिकल डिस्पोजेबल वेस्टेज है, उसके विषय में भी हमने आप लोगों को जानकारी दी थी। तो शायद प्रशासन इसमें चेत जाए और कुछ कार्रवाई करे। पत्रिका ने भी यह खबर को प्रकाशित किया है जिसमें लिखा है कि खुले में पड़ी रहती हैं एक्सपायरी डेट की दवाएं। सिरिंज व इंजेक्शन में भी सही तरीके से नहीं होता है विनष्टीकरण, जो कि अस्पताल परिसर में ही ये चीजें मौजूद हैं कि जितने भी डिस्पोजेबल हैं, बायोलॉजिकल डिस्पोजेबल, तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय करवाए जाते हैं। इसके बिहाफ में प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट संस्थानों से सरकार द्वारा कुछ शुल्क भी वसूला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और इस खबर को पूरी तरीके से पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पत्रिका इस विषय में क्या ओपिनियन रखता है, पत्रिका ने क्या छापा है। इसमें आप देखिए कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों का दर्द भले ही ठीक न ठीक हो, लेकिन उन्हें यहां से संक्रमण जरूर मिल जाता है। ऐसा होना वाजिब है, क्योंकि अगर संक्रमण दूर करना है तो गंदगी अस्पताल परिसर से, स्वच्छ नगर, ये सब करना जरूरी है भाई। एक्सपायरी डेट की दवाएं, ये भी बायोलॉजिकल डिस्पोजल है, सिरिंज वगैरह ये भी बायोलॉजिकल डिस्पोजल है। इसका विनिष्टीकरण पूर्णतः होना चाहिए। इस विषय को पत्रिका ने भी गंभीरता से छापा है। आइए हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखते हैं पत्रिका में। सिर्फ मरीजों और परिजनों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ, बल्कि दवा के संधारण को लेकर बने नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। ऐसा ही नजारा मंगलवार को पोस्टमार्टम गृह के पास देखने को मिला। अच्छा, जी हां, ये देखिए, ये पोस्टमार्टम गृह के सामने का दृश्य है जहां कचरा, बायोलॉजिकल डिस्पोजल पड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि इससे संक्रमण बहुत फैलेगा और संक्रमण से मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी, लोग जो है बीमार पड़ेंगे और सबसे ज्यादा संक्रमण बच्चों में होता है। तो इस वजह से सरकार को, शासन को, नगर निगम प्रशासन को, अस्पताल प्रबंधन को केयर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इन सब चीजों का विनिष्टीकरण जो है पूर्णतः किया जा सके या किया जाए। आगे क्या लिखते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। रास्ते में ही अस्पताल की दवाएं कई घंटे तक खुले में पड़ी रहती हैं। इसमें सिरिंज, एक्सपायरी डेट के सिरप, इंजेक्शन सहित अन्य दवाएं व उनके खाली रैपर थे, जबकि दवा एक्सपायर होने के बाद इन्हें कंपनी को वापस भेजने का नियम है। विशेष परिस्थितियों में दवाएं नष्ट करना ही है, तो जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को दवाओं की पूरी जानकारी देना चाहिए। इसके बाद टैबलेट को क्रश कर उन्हें गहरे गड्ढे में दबाना चाहिए। ये नियम बताए जा रहे हैं। आप लोगों को भी जागरूक करने के लिए इस अखबार में इस छपे खबर को पढ़ना, विशेष तौर पर पढ़ना हमारे लिए जरूरी बन जाता है, हमारे लिए जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि आप जो है खुद भी संक्रमण से दूर रहें, रोगों से दूर रहें। हमारी यही कामना रहती है। चलिए हम इस बारे में और भी आगे बताते हैं कि क्या लिखा है पत्रिका ने। किसी भी हाल में खुले में नहीं फेंकना चाहिए किसी भी प्रकार के इंसिनरेटर को, उन्हें सिर्फ नष्ट ही किया जाना चाहिए। खुले में दवा फेंकने का दोषी पाए जाने से संबंधित के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये तो बनता ही है, ये तो होना ही चाहिए
कि अगर कोई सीधी सी बात है, दवाओं का विनष्टीकरण पूर्णता नहीं कर रहा है तो वो संक्रमण फैला रहा है, और संक्रमण फैलाने का मतलब यह है कि आप किसी के जान को खतरा पैदा कर रहे हैं, किसी की जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये हमारा भी व्यू है। अच्छा, इसके अलावा इनने लिखा है कि इस प्रावधान में संबंधित दवा विक्रेता व संबंधित पर जुर्माना किया जाए। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर केपी श्रीवास्तव का कहना है कि किसके द्वारा कहां दवा फेंकी जाती है, इसकी जांच कराई जाएगी, जांच में दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर ने भी कहा है कि ऐसा कोई मामला उनके नजर में आता है, उनके संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके संज्ञान में ये मामला आ जाए और सामाजिक रूप से वो लोगों की केयर करें, लोगों के बारे में, लोगों के रोगों के बारे में सोचे समझें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें। हमारी यही कामना है सर। आपने इतना बाइट दिया, आपने ये बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही कामना है कि आगे आप जो है इस विषय को गंभीरता से लेंगे। चलिए, ये तो थी अस्पताल की बात, स्वास्थ्य अमले की बात और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बात। हम आगे भी देखते हैं कि और कौन सी खबरें आपके काम की हैं जिस पर हम आपसे चर्चा कर सकें। देखते हैं मंडी में किराए पर चल रही सड़कें, दुकानों में रखा गृहस्थी का सामान। ये दुकान मालिकों की मनमानी के खिलाफ जो है ये खबर छापी गई है। शहर के एकमात्र बिलैया तलैया सब्जी मंडी में दोपहिया वाहनों का घुसना भी मुश्किल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इतनी सकरी गलियां हैं, इतना वहां पे रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है कि छोटे दोपहिया वाहन भी वहां घुस नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि मंडी के दुकानों के बाहर सड़कों पर लगी रहती है दुकानें, सड़कों पर सब्जियों का ठेला, सब्जियों की दुकानें लगी रहती हैं। खाली पड़ी दुकानों में सिर्फ साज सज्जा का सामान रखा हुआ है, पलंग सहित अन्य सामान रखा हुआ है, जरूरत के सामान रखे हुए हैं उनके, और दुकानें जो हैं वो बाहर लगाई गई हैं। इसको पूरी तरीके से हम जाते हैं इस खबर में और इस खबर को हम आपके सामने पेश करते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं पत्रिका वाले, क्या लिखते हैं। पत्रिका कटनी पत्रिका द्वारा लिखा गया कि शहर की एकमात्र बिलैया तलैया सब्जी मंडी की सड़कें किराए पर चल रही हैं। दुकानदारों ने फुटकर विक्रेताओं को सड़कों पर दुकानें लगाने का ठेका दे दिया है। बात आपके समझ में और हमारे समझ में भी आता है, आप भी इससे रूबरू होते हैं, हर रोज दो चार करना पड़ता है आपको, सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं आप जब, ठीक बात है ये। इसके अलावा लिखते हैं कि दुकानों के अंदर गृहस्थी का सामान जमा किया है। बताया जा रहा है कि दुकान के किराए पर देने के साथ साथ दुकानदार सड़कों का किराया भी छोटे सब्जी व्यापारियों से वसूल रहे हैं। तो भाई, जब सब्जी व्यापारियों से दुकान के सामने दुकान लगाने का किराया वसूला जा रहा है तो सीधी सी बात है ये नगर निगम की अवहेलना की जा रही है और सड़क चौड़ीकरण का कोई रास्ता ही नहीं बचता है, सड़क सकरा हो रहा है। और इसके सीधे सीधे जिम्मेदार पत्रिका ने जो लिखा है वो सीधा सीधा जिम्मेदार वहां के स्थानीय दुकानदारों को बताया है, जो बात एक तरह से ठीक भी कही जाती है। इसके अलावा क्या लिखते हैं गे वो देखते हैं। मंडी के अंदर सड़कों पर दुकान लगने के कारण दोपहिया वाहन व मोटरसाइकिल लेकर भी सब्जी खरीदना शहरवासियों के लिए मुश्किल हो गया है। सुबह व दोपहर के समय भीड़ अधिक और जगह कम होने के कारण आवागमन मुश्किल हो जाता है। सिविल लाइन निवासी राजीव शर्मा ने बताया। चलिए, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाते हैं। देखते हैं आगे जो है पत्रिका क्या लिखती है। पहले कभी साइकिल लेकर यहां सब्जी खरीदने आते लोग, लेकिन अब यहां तो साइकिल भी निकल पाना मुश्किल है। सब्जी खरीदना यहां से बंद कर दिया गया है और फुटकर मंडी होने के बावजूद यहां समस्याएं व्याप्त हैं। ठीक बात है। इस विषय पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नगर निगम द्वारा मंडी जो है शिफ्ट कर दी गई है यहां से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर पन्ना मोड़ के पास। तो वहां पे थोक व्यापारियों का जो है आवाजाही होती है, ये फुटकर व्यापारियों का स्थान है और फुटकर व्यापारी जो है फुटकर में ही काम करते हैं, तो लोगों को इस तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी
जहां तक आज भी देखा जाए तो मंडी में, बिलैया तलैया मंडी में आज भी थोक की दुकानें बराबर लगी हुई हैं और वहीं से थोक का व्यापार करते हैं। लोग खुद ही शहर को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो समेटे रखना चाहते हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। नगर निगम प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना होगा। ये पत्रिका का कहना है और हमारा भी यही व्यू है। हम भी लोगों की भलाई चाहते हैं और लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं ताकि उनकी सारी समस्याएं दूर हो सके। इसके अलावा हम और नजर डालते हैं कि क्या खास और खबरें हैं हमारे पास। पत्रिका को अगर अंदर से खोल के देखा जाए तो 2 खबरें हमें और दिख रही हैं जो विशेष तौर पर मुझे लगता है कि चलाना चाहिए, बताना चाहिए, आपको इस बारे में विशेषकर जानकारी देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मोदी स्वच्छ भारत के अभियान को चला रहे हैं। उस संबंध में एक खबर इनने लिखी है कि अब खुले में शौच रोकने करेंगे गांधीगिरी। तो भैया खुले में शौच करने के लिए रोकना हमारी जिम्मेदारी है और गांधीगिरी से ही होगी, ये बात सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम प्रशासन हो या ग्राम पंचायत की प्रशासनें हो, सब जगह से लोगों को जागरूक करना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखते हैं क्या लिखते हैं पत्रिका में। गांव में दिन भर कर्मचारियों की टीमें करेंगी निगरानी, स्थानों को चिन्हित करेंगे अफसर। तो और क्या लिखते हैं, ये फिर गांधीवादी तरीके से शौचालय बनवाने करेंगे हितग्राही को प्रेरित। ठीक बात है। जनपद पंचायत कटनी को खुले में शौच मुक्त बनाना होगा नवाचार। आगे क्या लिखते हैं, खुले में शौच करने जा रहे लोग अब बाहर शौच नहीं कर पाएंगे। उन पर ब्लॉक के अफसरों का सख्त पहरा रहेगा। दिन भर अफसरों की टीम नजर रखेगी, साथ ही गांधीवादी तरीके से उनके घरों के सामने अधिकारी व कर्मचारी धरने पर बैठेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि उस हितग्राही के घर में शौचालय नहीं बन पाता है। तो सर, आप लोग उन्हें कन्विंस कीजिए, आप उन्हें बताएं कि शौचालय कितनी जरूरी चीज है किसी भी के लिए। आप महिलाओं को देख लें, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कठिन समय यही होता है, खुले में शौच करना। और इसके लिए कन्विंस आपको करना, हितग्राही को करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। धरना देकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप उन्हें कन्विंस करें ताकि वो खुले में शौच को त्याग कर घर में शौचालय का निर्माण करवाएं और घर में बने शौचालय का ही उपयोग करें। ये हम भी चाहते हैं, ये सामाजिक बातें हैं, ये अच्छाई की बातें हैं, संक्रमण रोगों से दूर होने वाली बातें हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। और आप धरने पर न बैठें, आपको यही सलाह है कि आप उन्हें किसी तरीके से कन्विंस करवाएं, क्योंकि आज जो है ग्राम पंचायतों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को भी शासन द्वारा टॉयलेट का, शौचालय का बनवाने का, निर्माण करवाने का बकायदा पैसा मिलता है, बकायदा राशि मिलती है। तो आप उन्हें कन्विंस करें। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि कटनी जनपद पंचायत को ODF बनाने के, मतलब खुले से शौच मुक्त बनाने के लिए जनपद CEO द्वारा नवाचार किया जा रहा है। इस नवाचार के तहत जिन ग्राम पंचायतों के 2 घरों में शौचालय नहीं बना होगा, उन घरों के सामने हर दिन सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉक व पंचायत के अफसर धरने पर बैठेंगे। गांव में वह व्यक्ति कहां जाता है और क्या करता है, इस पर पूरी नजर रखेंगे। उस व्यक्ति को खुले में शौच नहीं करने देंगे। साथ ही जिन पंचायतों में 10 से अधिक घरों में शौचालय नहीं बने होंगे, उन ग्राम पंचायतों में खुले में शौच के लिए जाने वाले स्थानों का जनपद व पंचायत के अफसर चिन्हांकन करेंगे। इसके बाद सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच, रोजगार सहायक, स्वच्छता अफसर, प्रेरक व निगरानी समिति के सदस्य उस गांव में हर दिन सुबह से लेकर शाम तक पहरा देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि CEO गणेश पांडे जी ने क्या कहा है। जनपद पंचायत कटनी को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए नवाचार किया जा रहा है। खुले में शौच करने वाले लोगों में शौचालय बनाएं,
घरों में शौचालय बनाएं। इसके अलावा इस तरह का नवाचार किया जा रहा है। ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली 15 ग्राम पंचायतें ओएफडी हो चुकी हैं। चलिए, ये उपलब्धि है आपकी कि ओएफडी हो चुकी है ग्राम पंचायत, 15 ग्राम पंचायतें जिले में आने वाली, ठीक बात है। लेकिन आगे की समस्याओं को दूर करने के लिए ये गांधीवादी स्टंट जनता को लुभाएगा। मैं और मेरी पूरी टीम और हितवे की पूरी टीम आपके इस अभियान में आपके साथ खड़ी है। हमसे कुछ मदद बन जाए तो हम भी करने को तैयार हैं। आपके विचारों की हम प्रशंसा करते हैं और आगे ओएफडी हो जाए हमारे जिले की सारी ग्राम पंचायतें, जिला सहित, कटनी सहित, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी साहब। ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर दिया है आपने, लेकिन शहर में भी आए। आज शहर से थोड़े से इंटीरियर में जाएंगे आप, आधार कार्ड जैसे क्षेत्रों में जाएंगे आप, तो आप आज भी रेल की पटरियों पे, रेल की पातों पर खुले में शौच करते हुए लोगों को देखेंगे, लोगों को पाएंगे। तो शहर की तरफ भी ध्यान दें आप लोग। इसका कारण यही है कि भाई जब आपके घर में ही जो है इस टाइप की गंदगी हो रही है, तो आप दूसरों का घर संवारने ना जाएं। पहले कटनी शहर को स्वच्छ बनाएं, फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ाएं। इसके अलावा हम और भी खबरों की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या खबरें हैं। स्टूडेंट से जुड़ी खबरें हैं, छात्र छात्राओं से जुड़ी खबरें हैं। इसमें स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के समग्र विकास के लिए एनसीसी आवश्यक। ये किनका कहना है? आयुध निर्माणी विद्यालय में मनाया गया एनसीसी दिवस। एनसीसी दिवस को लेकर ये किनका कहना है, हम देखते हैं। आइए पढ़ते हैं समाचार को। देश में एकता और अनुशासन की पहचान एनसीसी नेशनल कैडेट कोर दिवस आयुध निर्माणी विद्यालय में मनाया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने वृद्धाश्रम, अनाथालय एवं माधवनगर स्थित अस्पताल जाकर फल व बिस्किट का वितरण किया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन आयुध निर्माणी स्टेडियम में महिला कल्याण समिति की अध्यक्ष ममता मुनघाटे के मुख्य आतिथ्य एवं विशिष्ट आतिथ्य कर्नल आमोद मलिक एवं विद्यालय के प्राचार्य टीएल ठाकुर की उपस्थिति में हुआ। ठीक है सर, संस्कार, शिक्षा बेहद जरूरी है। एनसीसी डिसिप्लिन सिखाती है। हम भी मानते हैं कि डिसिप्लिन्ड छात्र छात्राओं का जीवन वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और इस पर अनुशंसा करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म भी मैं करना चाहूंगा, क्रिटिसाइज भी करना चाहूंगा। एक सबसे पहली चीज कि आप लोगों को किसी खास विशेष मौके पर ही वृद्धाश्रम, अनाथालयों और अस्पतालों का रुख क्यों करना पड़ता है? इसके कारण ये राजनीतिक स्टंट मत कीजिए आप लोग से मेरा कहना है कि ये राजनीतिक कायदों से काम मत कीजिए। इससे प्रेरित होकर कुछ नहीं मिलने वाला। आप विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने निकले हैं, उस विषय पर ही रहें। किसी विशेष कार्यक्रम पे विशेष स्टंट करने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। छात्र छात्राओं का भविष्य जो है हर किसी के लिए मायने रखता है, हम भी ये मानते हैं। देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा पत्रिका में कि कर्नल आमोद मलिक एवं विद्यालय के प्राचार्य टीएल ठाकुर की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट द्वारा मार्च पास्ट एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता पर आधारित नाटक एवं देशभक्ति पर आधारित काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया। महिला कल्याण समिति द्वारा विद्यालय के बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। ठीक बात है। मुख्य अतिथि ने कहा कि एनसीसी स्टूडेंट्स के समग्र विकास के हेतु आवश्यक है। मतलब ठीक है, आप क्या कह रहे हैं हम आगे भी देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। इससे छात्रों में अनुशासन, देश प्रेम, एकता एवं दूसरों का सहयोग है। हम आपके इस कार्यक्रम, आपके इस कदम की प्रशंसा करते हैं। आप लोगों ने छात्र छात्राओं के बारे में बताया और